जय हिंद साथियों। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, यह वैकेंसी है लोअर पीसीएस की। जी हां, ये वही लोअर पीसीएस की वैकेंसी है जो 2019 में एक बार आ चुकी है। ठीक है, 600 कुछ पदों पर। अभी मैं उसको दिखाने भी वाला हूं, तो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। पीईटी से बाहर होगा यानी पीईटी इस पर लागू होगा या नहीं लागू होगा, यह भी इस पर बताने वाला हूँ। पीईटी लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये प्रश्न क्यों उठता है, इसका भी एक रीजन है इस वैकेंसी को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें इस वैकेंसी को लेकर पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं, यानी कि इसमें सिलेबस क्या रहता है, इसकी योग्यता क्या रहती है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सारी चीजें इसमें मांगता हूं। यानी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 12th वाले भर सकते हैं या ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, सारी चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना दोस्तों। और इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, यह भी इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और एक खास बात और दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है। अगर आप बी टॉपर चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि यह बी टॉपर 2.0 चैनल है। क्योंकि इसका मैंने अभी इसका ओपन किया है इस चैनल को, जिसमें आपको केवल और केवल न्यूज़ और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि इस पर आपको डेली जो भी अपडेट आएगी वैकेंसी से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, वन बाई वन करके आपके सारे डाउट क्लियर करता हूं दोस्तों। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2019 की में ये वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी 672 पदों पर। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने भर्ती परीक्षा कराई थी इसकी दोस्तों। और यहां पर इसकी जो इसमें जो वैकेंसी होती है ये वाली, इसमें कई सारे पोस्ट मिलकर लोअर पीसीएस की वैकेंसी बनती है। यानी कि कुछ पोस्ट यहां पर आई थी जो चकबंदी अधिकारी की भी आई थी। ठीक है, यानी अधिशासी अधिकारी भी जिसको कहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर की आई थी 151 पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की आई थी, राजस्व निरीक्षक की भी आई थी। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू ऑफिसर की भी वैकेंसी थी इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से इस बार भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों 2022 में लोअर पीसीएस की। काफ़ी पहले से विभाग ने आयोग को प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन पीईटी की वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन जानकारी मिल रही है आयोग की तरफ से कि इसका जो प्रस्ताव है विभाग के द्वारा आयोग को भेजा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नया विज्ञापन आने वाला है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस 2022। जी हाँ, 2019 नहीं, 2022 2019 का तो पुरानी वैकेंसी है, नई वैकेंसी आने वाली है 2022 में दोस्तों। जिसमें सबसे पहले बात कर लें कि टोटल पोस्ट कितने रहने वाली है। तो टोटल पोस्ट इस बार जानकारी मिल रही है कि 1000 प्लस वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है लोअर पीसीएस की। ठीक है, कितनी 1000 प्लस वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लगभग एग्जैक्ट की बात करें तो लगभग 1050 वैकेंसी होने वाली है इसमें इस बार लोअर पीसीएस की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता यहां पर जो रहती है वो आप यहां पर देख सकते हैं। 2019 में जो वैकेंसी आई थी आप लोग देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल और केवल ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th वालों के लिए नहीं है। दूसरी चीज में भी कंडीशन है, पोस्ट वाइज भी एलिजिबिलिटी यहां पर दी गई है। जैसे बहुत सारे पोस्ट इसमें अलग अलग रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की रहती है, राजस्व निरीक्षक का रहता है, सप्लाई इंस्पेक्टर का है। तो अलग अलग आपको क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ता है। कुछ पोस्टों के लिए कुछ और चीजें मांगी गई हैं, लेकिन यहां पर बैचलर डिग्री वाले इस पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे पोस्ट यहां पर आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएट रहेगा, यानी कि आप बैचलर डिग्री धारक हो। ठीक है, और पोस्ट वाइज भी इसकी एलिजिबिलिटी होती है, जो आपको पूरा जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। फिलहाल आप ये जान सकते हैं कि ये 12th वालों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल ग्रेजुएट लेवल के वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या रहती है भाई। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें ग्रेजुएट वालों को ही बुलाया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि जो बैचलर कोर्सेज हैं, अगर आप बैचलर हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th वालों के लिए नहीं है। तो जब आप जिस चीज़ में ग्रेजुएट मांगा जाता है वहाँ पर 18 वर्ष नहीं रखा जाता है, 21 वर्ष। ठीक है, इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो 21 वर्ष मिनिमम रहेगी आपकी, और जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आप या तो कम से कम 21 वर्ष के हों, या तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 40 वर्ष के हों। इसमें आपको SC ST इनमें आपको 3 से 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेबस का। ठीक है, कि इसकी सिलेबस क्या रहती है। ठीक है,
सिलेबस की बात करें तो इसमें दोस्तों पीटी से पहले जो 2019 की वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसकी दो परीक्षा होती है, यानी कि प्री और मेंस पहले से ही इस भर्ती में होता था। प्री और मेंस का प्रावधान था, दो परीक्षा होती थी, एक प्री होता था और एक मेंस होता था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब तो पीटी लागू हो गया एज ए प्री जो है पीटी होता है, उसके बाद एज ए मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है वैकेंसी की। तो इसीलिए सवाल उठा यहाँ पर कि पीटी लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर पीटी लागू होगा तो इसका मतलब फिर से दो परीक्षा होगी इसकी, प्री और मेंस फिर करेंगे क्या, पीटी से क्वालिफाइंग वाले फिर लेंगे, फिर उसके बाद प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर पीटी नहीं लागू करेंगे इसमें, तो प्री और मेंस जिस तरीके से होता आ रहा है उसी तरीके से होगा, और या तो फिर पीटी लागू करेंगे तो प्री हटा देंगे, केवल और केवल मेंस होगी। इसके लिए डिटेल में अभी एंड में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो सिलेबस होता है, प्री होता है और मेंस होता है। तो प्री का आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, समान बुद्धि परीक्षण पूछा जाता है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न आता है, 25 प्रश्न आता था प्री में, ठीक है, जो 50 अंक का होता था, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। समान ज्ञान 50 प्रश्न आते हैं, प्री का मैं डिस्कस कर रहा हूं सिलेबस इसका। समान विज्ञान और अंगणित मिलाकर 50 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का होता है, और समान हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का होता है। तो टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें प्री एग्जाम में तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर की मार्क्स की बात करें तो 300 अंकों का ये प्री एग्जाम होता है लोअर पीसीएस का। समय अवधि की बात करें तो 2 घंटे का होता है यहाँ पर, और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न का अंक 2 नंबर काट लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया प्री एग्जाम का पाठ्यक्रम, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं इसका मेंस एग्जाम का कि मेंस में क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। तो ये है इसकी मुख्य परीक्षा का पैटर्न। इसमें जो होता है मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपको समान बुद्धि परीक्षण के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 अंक का होता है ये। समान ज्ञान के 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि 150 अंकों का होता है। तो पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और जीके, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, और टोटल नंबर जो होता है पेपर 1 का वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। पेपर 1 की समय अवधि की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न पत्र होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र पेपर 2, जिसमें समान विज्ञान और अंकगणित के मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं, 150 अंकों का होता है, और समान हिंदी के अलग से 25 प्रश्न फिर से पूछे जाते हैं, 50 अंक का होता है। तो पेपर 2 की बात करें तो इसका भी 100 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का होता है। तो दोनों मिलाकर पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर मेंस परीक्षा 400 अंकों की होती है, और इसमें भी पेपर 2 में भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 2 प्रश्न पत्र होंगे 1.5 घंटे का, 3 घंटे का, और 400 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें भी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी कि 4 अंक गलत करने पर, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन का अंक काट लिया जाएगा। तो ये है प्री और मेंस का इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। पीईटी से पहले भी इसमें 2 परीक्षाएं होती थी, प्री होता था और मेंस होता था। अब देखिए पीईटी इस पर लागू होगा या नहीं लागू होगा। जहां तक संभावना है कि पीईटी न लागू हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 परीक्षाएं होती हैं, प्री और मेंस, और अगर आयोग पीईटी को फॉलो करता है इस वैकेंसी में तो जो प्री एग्जाम है इसको हटा दिया जाएगा और डायरेक्ट इसका केवल मेंस एग्जाम कराया जाएगा इस बार, ठीक है। 2019 में प्री और मेंस दोनों हुआ था, लेकिन पीईटी अगर पीईटी वाले बच्चों को ही अगर आवेदन का मौका दिया जाएगा इसमें, तो पीईटी में प्रावधान यह है कि केवल जो वैकेंसी आती है उसमें 1 परीक्षा होगी मेंस, ठीक है। लेकिन इसमें प्री भी अगर कराएंगे, मेंस कराएंगे, वो पीटी वालों को लेंगे तो ये गलत होगा। तो इसलिए अगर पीटी इस पे लागू करेंगे तो इसका इस एग्जाम में जो प्री एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, केवल मेंस एग्जाम कराया जाएगा। या तो अगर पीटी नहीं लागू होगा तब इसमें प्री और मेंस होगा। तो फिलहाल आप लोग इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, ये इसका सिलेबस है। इसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जहां तक 70% चांस यह है कि इसमें पीटी लागू ना हो, सबको आवेदन का मौका मिले। लेकिन अगर भीड़ कम करनी होगी तो ये पीटी को लागू कर देंगे और इसका जो प्री एग्जाम है कैंसिल कर देंगे और डायरेक्ट इसका मेंस एग्जाम करा लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, क्या इसमें पीटी वालों को ही बुलाया जाए और मेंस एग्जाम सिर्फ कराए जाए, या फिर आप चाहते हैं कि इसको पीटी से बाहर किया जाए और प्री और मेंस सबको आवेदन का मौका दिया जाए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी का फॉर्म जो है वो कब तक आएगा। तो देखिए भैया, इसके बाद एएनएम की वैकेंसी के बाद में अब लेखपाल की वैकेंसी की बारी है, ठीक है। लेखपाल के नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, तो इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है दिसंबर के एंड तक वो लेखपाल की ही है, ठीक है। और इसकी वैकेंसी की बात करें तो लेखपाल वैकेंसी के बाद में इसी की वैकेंसी आएगी और जनवरी माह में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। जनवरी 2020 में आएगी। अब यह वैकेंसी 2022 की होने वाली है, ठीक है।